आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब रैशनल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। मतलब कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पूरी तरह से जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से वो टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल से देख सकते हैं, 22 को हमने 4 से डिवाइड किया तो वो 5.4 तक आके ये पूरा ख़त्म हो गया, हमारे पास लास्ट में कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो रिपीट करते रहते हैं अपने आप को नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे कि 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता रहेगा 33.333, वो ख़त्म नहीं होगा, अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जो पहली थ्योरम है इस पे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में है। अगर कोई हम मान लेते हैं हमारे पास x कोई एक रैशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे p बाय क्यू की फॉर्म में उसे लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q कैसे होने चाहिए, वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अगर हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो q होगा, मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा, उसे हम 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, कोई हमारे पास एक रैशनल नंबर है 6/16 और उसकी वैल्यू आ रही है 0.375। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये रैशनल नंबर कैसा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी। तो हम इसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे p और q जो है वो को प्राइम होने चाहिए। तो 6/16 को हमने कैसे लिख लिया, 3/8 कर लिया। अब ये क्या है, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है और ये p बाई क्यू की फॉर्म में भी हो चुका है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 3। तो ये इसी वाली फॉर्म में आ चुका है। अगर हम q को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम ऐसे भी मान सकते हैं कि 5 की पावर ये 0 है, तो ये इसी वाली फॉर्म में आ जाएगा। और इस थ्योरम का रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है और उसकी जो q वाली, जो उसका नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में बन रहा है, तो वो डेसिमल क्या, वो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि हम यहीं से समझ सकते हैं, इस यहाँ पे दोनों तरफ 5 की पावर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। और फिर से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। और जो इसकी लास्ट थ्योरम है वो कहती है कि वो किसके बारे में, अगर जो फ्रैक्शन है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तीसरे वाली थ्योरम है, वो थर्ड वाली थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई फ्रैक्शन p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है और उसका जो q है हम इस वाली फॉर्म में नहीं कर पा रहे, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं कर पा रहे उस q के प्राइम फैक्टराइजेशन को, तो वो कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। सबसे पहले है इसमें हमें ये बताना है कि कौन से जो फ्रैक्शंस है वो टर्मिनेटिंग रहेंगे और कौन से जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेंगे। सबसे पहले 13/3125। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो p/q की फॉर्म में ये वाला जो नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका, तो इसे हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 4। और इसके साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर ले तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसे हम 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद 17/8, तो यहाँ पे 17/2 की पावर 3 आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम जैसे हमने इधर करा था, यहाँ पे हम 5 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 5 की पावर 0। तो ये भी कैसा बन जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 64/455। तो यहाँ पे इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पे 5 और 2 के अलावा अगर कुछ और आ रहा है तो उसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रहेगा। इसके बाद क्या है, 15/1600। तो इसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो
2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आएगा, तो ये 2 और 5 के पावर्स के फॉर्म में ही है, तो ये कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। इसके बाद 29/343, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 की पावर 3 आएगा, तो ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसके बाद 23 ये डायरेक्ट ही दिया हुआ है हमें कि ये 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग रहेगा। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर 5 की पावर 7 इतना तो ठीक है, बट यहाँ पे 7 की पावर भी इंट्रोड्यूस हो गई है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। इसके बाद 6/15, तो 15 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 5/3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये अगेन कैसा हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। इसके बाद 35/50, तो 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1, ये 5 और 2 की पावर्स की फॉर्म में ही है, तो ये कैसा रहेगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस आए थे, उन्हें डेसिमल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बताना है सबसे पहले कि जो नंबर्स हमें गिवन है ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें उनके q के बारे में बताना है, उनका q कैसा होगा। तो जैसे सबसे पहले ये वाला दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं ये वाला नंबर क्या है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, और इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका q किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में उनका q का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये वाला नंबर गिवन है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ना तो ये पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि आगे और भी ऐसे ही जा रहा है, और ना ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो अपने आप को ना रिपीट करे ना टर्मिनेट करे, वो कैसे नंबर होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये इरेशनल है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसके q के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसके बाद है ये थर्ड वाला, ये जो बार है इसका मतलब होता है कि जितनी ये डिजिट है वो अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है, भले ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, पर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो पर अपने आप को रिपीट करते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, वो रैशनल नंबर ही होंगे। तो इसके q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका q जो है वो q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है।